पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है, लेकिन ये एसआईआर कर्मचारियों और मतदाताओं दोनों के लिए सरदर्द बना हुआ है। जहां बीएलओ पर दबाव है कि वो समय पर काम को अंजाम दें, वहीं मतदाताओं को डर है कि कहीं लिस्ट से उनका नाम न कट जाए। इस बीच खंडवा का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरी सर प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। मामला खंडवा का है, जहां एक महिला ने सर की सूची प्रक्रिया को पूरा किया, यानी फॉर्म भरा। 2003 की मतदाता सूची में भी उसका नाम था, लेकिन जब फॉर्म भरने के बाद जब उसने फॉर्म के क्यूआर को स्कैन किया तो पता चला कि उसका नाम जो है पहले से ही भोपाल की मतदाता सूची में दर्ज है। हमारे साथ खड़ी हैं अमीना जी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और जब हम सवाल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अमीना जी 35 साल से भैरव तालाब में रह रही हैं। इनका फॉर्म भी आया, ये अपना गणना फॉर्म लेकर आई। गणना फॉर्म लाने के बाद ये अपने बीएलओ से मिलती हैं और बीएलओ से कहती हैं कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया, जिसमें मेरी 2003 की सारी जानकारी है, माता पिता का सारा विवरण है। उसके बाद बीएलओ जब इनकी मैपिंग करती है और फॉर्म अपलोड करती हैं, तो फॉर्म अपलोड करने के बाद ये जो बारकोड स्कैन होता है, बारकोड स्कैन करने पर लिखा आ जाता है कि इनके फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको देखने लायक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इसमें लिखा आ रहा है कि हुजूर विधानसभा भोपाल में ऑलरेडी अमीना जी का वोट अपलोड हो गया है। फिर ये कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न इस पर है कि ये जो बारकोड आपने हर शहर में भेजे हैं, क्या ये कॉमन है? यदि ये कॉमन है तो किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है? जब अमीना जी साक्षात यहाँ खड़ी है, ऑलरेडी हुजूर की 155 नंबर की विधानसभा में उसका किसी बीएलओ ने मैपिंग कर दी, बीएलओ का नाम भी इसमें बता रहे हैं राजेंद्र गौड़ जी है, तो संपूर्ण एसआईआर की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और हम मांग करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से इस तरीके से पहले तो ये देखे कि गणना फॉर्म आपने सही छपवाए हैं या नहीं छपवाए हैं। लेकिन जिस तरीके की मानसिक प्रताड़ना उनको पिछले 3-4 दिन से मिल रही है, वो जाती है और कहते हैं आपका फॉर्म अभी लेट मिलेगा, लेट मिलेगा, लेट मिलेगा। लेकिन जब आज हमने बीएलओ के सामने कहा कि आप मैम इसको अपलोड करिए, तो इस तरीके की कहानी सामने आई कि अमीना रहती तो भैरव तालाब में है 30-35 सालों से, और उनका वोट काउंट हो जाता है हुजूर भोपाल की 155 नंबर की विधानसभा में। जवाब दीजिए चुनाव आयोग के साथियों, किस तरीके के एसआईआर की प्रणाली और मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण आप कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस ने भी शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, खंडवा में सर के फॉर्म का क्यूआर कोड स्कैन करने पर यह आया जवाब, निर्वाचन आयोग ये कैसी सर। यानी कुछ तो पर्दादारी है। सर पर अब भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह बरकरार हैं। अब आपको दूसरी परेशानी से वाकिफ कराते हैं। वही 4 नवंबर से शुरू हुई ये प्रक्रिया जो है, तय समय पे पूरी हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बन गया है। फील्ड में काम कर रहे बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी खराब हैं। फॉर्म डिजिटलाइजेशन की रफ्तार बेहद धीमी है। 15 दिन में सिर्फ 27% काम ही पूरा हो पाया है। ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद पेचीदा हैं। आगरमालवा जिले में घुमक्कड़ समाज के लोग ज्यादातर रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। वहां घरों में सिर्फ महिलाएं या बुजुर्ग ही मिलते हैं। ना पढ़ना आता है, ना लिखना। ऐसे में बीएलओ को फॉर्म भरवाना सबसे कठिन काम बन गया है। कई महिलाएं तो बीएलओ पर अपना गुस्सा निकाल देती हैं। लाडली बहना योजना, पीएम आवास योजना, राशन कार्ड जैसी योजनाओं की शिकायतें सुनाने लगती हैं। बीएलओ की मुश्किल ये भी है कि उन्हें फॉर्म भी भरना है और दस्तावेज भी खुद जुटाने पड़ते हैं। वहीं जिन शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी मिली है, उनकी परेशानी दोगुनी है। उनको स्कूल की पढ़ाई भी देखनी है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है और गांव-गांव जाकर फॉर्म भी भरना है। कई शिक्षक बताते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पीछे छूट रही है, क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त घर-घर दस्तक देने में ही निकल रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो पर आप भी कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।